सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। अभी हम शालोम टीवी का सब परिचित लोगों को हम स्वागत करते हुए यीशु मसीहा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के स्तुति गीत और आराधना करने को जा रहे हैं। ईश्वर ने संत यूहन्ना का पुस्तक में 3 अध्याय 16 वचन कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को ये दुनिया में भेजा है। जो लोग उनमें विश्वास करेंगे उनको मुक्ति जरूर प्राप्त होएगी। हम लोग पाप करते हुए प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया तो भी ईश्वर दुनिया को प्यार करते हुए अपना एकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए बलिदान देने के लिए समर्पित किया है। उनका नाम लेते हुए हम स्तुति गाएंगे, आराधना गाएंगे। प्रभु ईश्वर का रूप में थे, यीशु मसीहा ईश्वर का रूप में थे, लेकिन उसने वो जगह छोड़कर इंसान का रूप धारण करके ये दुनिया में आया। हम सब लोगों का पाप अपना शरीर पर लेते हुए क्रूस में लगाते हुए अपना लहू बहाकर शरीर छोड़कर हम सबका पापों को मुक्ति दिया है। संहिता के अनुसार इब्रानियों को लिखा होगा पत्र में 9 अध्याय 22 का वचन कहते हैं, संहिता के अनुसार सब कुछ रक्त द्वारा ही शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती है। हमारा पापों को मुक्ति देने के लिए रक्तदान, रक्त बहाना जरूरत है। पिता परमेश्वर हमको इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को भेजकर उसने अपना पाप सब लेते हुए हमको सबको उसमें से छुटकारा दिया है। प्रभु का नाम हम आज स्तुति करेंगे, उनका महत्व हम स्तोत्र करेंगे। प्रभु आया है, उसके बिना वो यीशु दुनिया में आने से पहले ईश्वर का रूप में थे। उनके द्वारा ये सब कुछ दुनिया में आया है, उनके बिना कुछ भी नहीं। जो देखते हैं, जो नहीं देख सकते, सब कुछ उसने बनाया, उसके द्वारा ही बना है। हमको मालूम है, संत यूहन्ना का पुस्तक में 1 अध्याय 1 वचन कहते हैं, आदि में शब्द थे, शब्द ईश्वर के रूप में थे, शब्द ईश्वर ही थे। संत यूहन्ना का पुस्तक में 1 अध्याय 14 वचन कहा है, वो शब्द साधारण व्यक्ति का रूप में मांस धारण करके, इंसान का रूप धारण करके ये दुनिया में आया है। जो लोग उनमें विश्वास करेंगे, उनको स्वागत करेगा, प्रभु ने उसको शक्ति दिया है वो पिता परमेश्वर का संतान बनने के लिए। यीशु आया, जो लोग यीशु के पास आया, अंधे, बहरे, जो बीमारियों से पीड़ित और जो अवधूत ग्रंथों का शक्ति से
बीमारी से पड़े हुआ लोग, सब लोग, जो लोग यीशु के पास आया, यीशु सबको स्वागत किया है। टूटे हुए दिल वाला, अपना परिवार से बाहर आया हुआ, कोई सहारा के बिना, कोई भी हो, सब लोग यीशु के पास आया, यीशु उनको स्वागत किया है और उनको पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति प्रदान किया। यीशु को पवित्र लहू द्वारा उनको पवित्र करते हुए उनको शक्ति दिया है, बीमारी से चंगाई दिया है और पवित्र आत्मा द्वारा शक्ति देते हुए नए इंसान बना है। दूसरा कोरिन्थियंस में 5वां अध्याय 16 वचन कहते हैं, एक व्यक्ति यीशु में आ गया तो वो एक नया इंसान है, जो जुना बात है सब कुछ चले गया और नया, आज से नया बात चालू हो जाएगी। आप नहीं, इसहाब नबी का पुस्तक में 43 चैप्टर में 18 वचन कहते हैं, तो क्या आपको मालूम नहीं, देखो अभी नया जिंदगी चालू हो गया है, अभी शुरू हो गया है, जुना बात छोड़ दिया है। हम यीशु का नाम लेते हुए, पिता परमेश्वर का नाम लेते हुए पापों से मुक्ति दिया है हमको, इसलिए हम स्तुति और आराधना करते हैं। आराधना
से आराधना हम करें पावन यीशु मसीहा की आराधना हम करें आनंद से टूटे हुए मन से। प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम पवित्र आत्मा का बारे में सुनेंगे, पवित्र आत्मा का गाना सुनेंगे। आग जैसे शक्ति से पवित्र आत्मा आएगी और तूफान जैसे पवित्र आत्मा आएंगे। जब पवित्र आत्मा मिलेंगे सब लोग शक्ति प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए संत योहन का पुस्तक में 14 अध्याय पहला वचन कहते हैं, आपका जी घबराओ मत, मुझ में विश्वास करो, मेरा पिता में विश्वास करो। मेरा पिता के यहाँ काफ़ी जगह है, वो जगह मैं जाकर तैयारी करूँगा। संत थॉमस ने पूछा है प्रभु से, आप कहाँ जा रहे हो? यीशु ने जवाब दिया है, मैं कहाँ जाते हैं वो आपको मालूम नहीं होएगा। मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य और मैं हूँ जीवन। यीशु ने कहा है, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ सत्य और मैं हूँ जीवन। मेरे बिना कोई भी पिता का यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मैं जो रास्ता है वही रास्ता से तो पिता का यहाँ जा सकते हैं। मैं स्वर्ग से आया हुआ जीवन का रोटी हूँ। जो लोग मेरा शरीर खाएंगे, जो लोग मेरा लहू पिएंगे, वो लोग मेरे साथ रहेंगे और मैं उनके साथ रहूँगा। जैसा मेरा पिता मुझ में है, मैं उनमें है, हम दोनों एक ही बनेंगे, एक ही रहेंगे। अंतिम दिन मैं उनको पुनरुत्थान देते हुए अनंत जीवन प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, शिष्य लोगों से यीशु ने कहा है, आप लोग ये यरूशलेम नगर छोड़ना नहीं, क्योंकि आप लोग इधर बैठकर प्रार्थना करो। यीशु को पकड़ा था, उसको मारपीट किया था, उसके साथ जो शिष्य लोग था सब अपोस्तल यीशु को छोड़कर भाग गया। खाली संत योहन, माँ मरिया और 2 औरत लोग यीशु के पास रहे थे। लेकिन यीशु मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन शिष्य लोगों के साथ रहे थे। स्वर्ग में पधारने से पहले अपने शिष्य लोगों से बुलाया था, उनको बुलाकर कहा था, स्वर्ग और धरती का पूरा अधिकार मेरे साथ है। जाकर सब सृष्टियों को सब जगह में जाकर ये सुसमाचार सुनाओ। जो लोग विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा देते हुए विश्वास में लाओ। मैंने जो सिखाया है उनको सिखाओ। अंतिम दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और शिष्य लोगों से कहा था, आपका जी घबराओ मत, आप ये यरूशलेम नगर छोड़ना नहीं, आप इधर बैठते हुए निरंतर प्रार्थना करो। और जो पिता परमेश्वर ने जोएल नबी के द्वारा आपको वादा दिया हुआ वो पवित्र आत्मा शक्ति, अंतिम दिन मैं सब शरीरधारियों का ऊपर मेरा आत्मा बरसाऊंगा। आपका युवक लोग दर्शन मिलेंगे, आपका बेटा और बेटी को वचन प्रघोषण करने को शक्ति मिलेंगी, आपका बूढ़े लोग सपना देखेंगे, प्रवचन करने को शक्ति मिलेंगी और आपका बूढ़े लोग सपना देखेंगे। प्रभु ने कहा था संत योहन का पुस्तक में 14 अध्याय में 16 वचन कहते हैं, मैं अभी जाऊंगा, जाकर पिता से मैं प्रार्थना करेंगे, पिता ने पवित्र आत्मा भेज देंगे, आप पवित्र आत्मा शक्ति से पूरित हो जाएंगे। इसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करो। शिष्य लोग सब वापस आया, माँ मरिया का नेतृत्व में प्रार्थना करने लगा। 9 दिन 9 रात प्रार्थना किया। 10वां दिन सुबह आकाश में तूफान जैसे एक आवाज सुन पड़ी, पवित्र आत्मा उधर आ चुका है। 120 लोग वो कमरे के हम जो लोग अंतिम भोजन किया उधर बैठते हुए प्रार्थना करते थे, उधर पवित्र आत्मा आग जैसे आ चुका है। सबका सिरका ऊपर आकर रहे थे। जो प्रार्थना में थे उनके अंदर आगों का छोटा छोटा कणी जैसे सबके अंदर आ चुका है। सब लोग पवित्र आत्मा स्वीकार किया है, शक्ति प्राप्त हो गया है। भाइयों बहनों, प्रेरित चरित्र 1 अध्याय 8वां वचन कहते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरेंगे आप सामर्थ्य प्रदान करेंगे,
आप मेरा साक्षी बन जाएंगे। आप यरूशलेम, यूदिया, समारिया, दुनिया के अंतिम तक मेरा साक्षी बन जाएंगे। जब पवित्र आत्मा शक्ति मिला, पहले जो 3 बार प्रभु कौन है करके मुझे मालूम नहीं ऐसा तिरस्कार किया हुआ, पतरोस भी अभी पवित्र आत्मा से पूरी दगे। सब शिष्य लोग अनोखी भाषा में बात करने लगे। ये सुनते हुए यहूदी लोग बात करने लगे आपस में, क्या ये लोग सुबह शराब पिए ले क्या? ये सुनते हुए पतरोस अपना बाकी शिष्य लोगों के साथ खड़े होकर कहा था, आपने जो बताया वो गलत है। ये लोग शराब नहीं पिया। पहले जो पिता परमेश्वर ने जो वादा दिया वो पवित्र आत्मा शक्ति अभी ये लोगों पर उतरा है। अंतिम दिन में सब शरीरधारियों का ऊपर, अंतिम दिन में सब शरीरधारियों का ऊपर मेरा शक्ति पवित्र आत्मा बरसाऊंगा। वही है अभी आप देखा है। वो लोगों को यीशु का बारे में सब कुछ कहा था। वो लोग पतरोस से पूछा था, पवित्र आत्मा कैसे मिलेंगे, पापों से कैसे मुक्ति मिलेंगी? पतरोस ने कहा, तुम लोग पश्चाताप करके यीशु का नाम से बपतिस्मा स्वीकार करो, तुमको और तुम्हारा संतान को पवित्र आत्मा शक्ति मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, अभी यीशु का नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे आग जैसा आकाश में तूफान जैसे पवित्र आत्मा आया है, पवित्र आत्मा आएगा तो शक्ति से भरेंगे। और आग जैसे हमारे अंदर जो कुछ समस्या है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, जो कुछ समस्या है, कठिनाइयाँ, बंधन से सब कुछ मुक्ति आग जैसे उतरकर जला देंगे और हमको एक नया इंसान बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ये गाना सुनकर उनके साथ हम सब गाएंगे। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराइयों में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तो दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कार्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू बे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तैर जा, झोंका तूफान काले के आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तो भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा।